जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDW क्लासेस। आज हम RRB NTPC और ग्रुप डी जी के GS की चौथी क्लास करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या BN राव ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1945 में, 1946 में या 1942 में या 1940 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? ऑप्शन ए 15 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 16 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 394 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अनुच्छेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1940 में, 1942 में या 1945 में या 1946 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। कब आया था? 1942 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन में हुआ था? कैबिनेट मिशन में या क्रिप्स मिशन में या वेवल प्लान द्वारा या माउंटबेटन योजना द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन में। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन में। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखो, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ठीक, अब 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 73 संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 73 संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52 संविधान संशोधन द्वारा। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक, अब बात करें कि ऑप्शन ए की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, तो ये होगा चौथी अनुसूची। कौन सा? चौथी अनुसूची। भाषाओं से बात करें तो ये होगा आपका पहली अनुसूची। कौन सी? पहली अनुसूची। शपथ ग्रहण की बात करें तो ये होगा आपका तीसरी अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में?
अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका संबंध किससे? प्रथम अनुसूची से। किससे? प्रथम अनुसूची से। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तृतीय का किससे और चतुर्थ का किससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 6 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होंगी? ऑप्शन ए, केशव अमीर चंद मामले में, ऑप्शन बी, सज्जन सिंह मामले में, ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामले में, या ऑप्शन डी, किहोतो होलोहान मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किहोतो होलोहान मामले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, मणिपुर में। और 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू होती है? तो फिर ये होती है आपकी मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और एक और है असम। असम में आपकी 6ठी अनुसूची लागू होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये हमको बताना है। तो देखो, जब हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तब हमने किसको जोड़ा था? हमने जोड़ा था इक्कीसवां संविधान संशोधन जब हुआ था तो हमने जोड़ा था सिंधी को। ठीक है ना। और जब हमारा 71 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था तब हमने जोड़ा था मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। जब 71 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था
तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। ऑप्शन सी इज राइट। तो 92 संशोधन में कौन कौन से जोड़े गए थे? अगर हम 92 नंबर की बात करें, 92 संशोधन की बात करें, तो 92 संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथाली, ये 4 जोड़ी गई थी। ठीक, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से या अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश लिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से या रूस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्रस्तावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में तीनों प्रकार के न्याय उपलब्ध हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में या जनता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी क्रांति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसी क्रांति से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 41वां संविधान संशोधन द्वारा
ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 43वां संविधान संशोधन द्वारा, या 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो ये हमारा बात करता है इक्वालिटी की। किसकी बात करता है? इक्वालिटी, समानता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संसद को, या राष्ट्रपति को, या न्यायपालिका को, या प्रधानमंत्री को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।